हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है भाई लोग आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। और मैं आज आ गया हूँ सेकंड लाइफ रैंकर का चैप्टर 4 लेकर, और जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी वक्त गवाए। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू के सामने एक मिस्ट्री मर्चेंट आ जाता है और वो यनवू से कहता है मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, जो भी तुम चाहो वो खरीद सकते हो मुझसे। और यनवू उससे बोलता है कि मुझे चाहिए रीसेट टिकट। Struggle with every step, and I cannot get away. चैप्टर 4 स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मिस्ट्री मर्चेंट यनवू से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने रीसेट टिकट कहा। और यनवू बोलता है कि हाँ, तुमने सही सुना, मैं रीसेट टिकट की ही बात कर रहा हूँ। उसके रिप्लाई में मर्चेंट बोलता है कि तुम पहले इंसान हो जो इसको खरीदना चाहता है, वरना सब लोग वही सब खरीदते हैं, वही सब लेते हैं जो उनको आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं लेना चाहता या ऐसी चीज खरीदना नहीं चाहता है जो उनको वापस से पीछे लेकर जाए, और वो जो चीजें क्लियर करके आए हुए हैं वो दोबारा उनको क्लियर करनी पड़े। और यनवू सामने से रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ काम है। और वो मर्चेंट यनवू को देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है कि ये प्लेयर तो बहुत ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। और फिर मिस्ट्री मर्चेंट यनवू को बताता है कि रीसेट टिकट को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और बोलता है कि रीसेट टिकट को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम बस एक जगह खड़े होकर इस रीसेट टिकट को फाड़ देना और बस तुम वहीं दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाओगे। और फिर बोलता है कि अब मैं चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम अगली बार जरूर मिलेंगे, और गायब हो जाता है। और तभी एक स्टेटस विंडो आती है यनवू के सामने जिसमें लिखा होता है कि तुमने जो भी ब्लॉक ए में जितने स्टैट्स ऑब्टेन किए हैं वो सब के सब पेमेंट के रूप में ले लिए गए हैं। और यनवू की बॉडी से पावर निकलनी शुरू हो जाती है और यनवू के हाथ में एक रीसेट टिकट आ जाता है और वो उसको वहीं खड़े खड़े फाड़ देता है। और ठीक जैसे मर्चेंट ने बताया था, उस टिकट को फाड़ते ही उस टिकट में से बहुत तेज रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और यनवू वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता है। और एक स्टेटस विंडो आती है और उसमें लिखा होता है कि तुम फ्लोर 0 पर पहुंच चुके हो, यहाँ से तुम अपना गेम स्टार्ट कर सकोगे। और अब यहाँ से तुम्हारा राउंड 1 शुरू होता है। और यनवू रेडी होता है और अपने हाथों में चाकू पकड़ता है और बोलता है कि अब मैं जितना हो सकेगा उतने ज्यादा स्टैट्स ऑब्टेन करूंगा। और जैसे ही यनवू आगे बढ़ता है, फिर से उसकी तरफ बहुत सारे तीर आ जाते हैं, लेकिन इस बार यनवू तैयार होता है उनका सामना करने के लिए और बोलता है कि मैं अब इस राउंड को आखिरी बार कंप्लीट करूंगा, और इस राउंड को रिपीट करने से मेरे सेंसेस और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और मैं बहुत आसानी से सिनेस्थीसिया को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। सिनेस्थीसिया एक ऐसी ब्रेन की स्टेट होती है जिसमें इंसान की एक बार में एक से ज्यादा सेंस वर्क करने लग जाती है, जैसे कि सुनने की सेंसेस के साथ साथ देखने की सेंसेस भी बढ़ जाए। और ये बस इसका एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। अब हम स्टोरी पर आते हैं और उसके बाद यनवू बोलता है कि ड्रैगन विजुअल प्रावस, और यनवू की ये स्किल एक्टिव हो जाती है। और वो आगे बोलता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें मैं प्राचीन ड्रैगन कलाटूज की सच्चाई की आंखों का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और आगे बोलता है कि मैंने अब जब पहली बार इन आंखों का इस्तेमाल किया है तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया दिखाई दे रही है। इसकी वजह से मुझे अब कलर्स बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक लाइंस देख पा रहा हूँ, ऐसी लाइंस जो किसी भी चीज की आउटलाइन या फिर शेप दिखा सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हो। और हमें पता चलता है कि यनवू सभी ट्रैप्स को खत्म कर चुका है, और हमें ये भी पता चलता है कि यनवू ने इस बार इस राउंड को 4 घंटे में खत्म कर दिया है, और पहले इसी राउंड को खत्म करने के लिए यनवू को 34 घंटे लग गए थे। और इस बार यनवू के स्टैट्स पहले से और ज्यादा बेहतर भी हैं। और फिर यनवू बोलता है कि मैं अब और ज़्यादा पीछे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले आने वाले प्लेयर्स अभी तक ब्लॉक ई तक पहुँच गए हैं, और अब मुझे और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम अब ब्लॉक ए के बॉस रूम में पहुंच गए हो। और यनवू सोचते हुए आगे बढ़ता है कि मैं अब जल्दी से ए और बी
दोनों ब्लॉक्स को क्लियर करने वाला हूँ। और अपने हाथ में चाकू पकड़कर बहुत तेजी से आगे की ओर भागता है और तभी उसके सामने 3 तीर आते हैं, मगर इन तीरों में आग लगी होती है और यनवू अपने चाकू से तीनों तीरों को एक बार में गिरा देता है और बोलता है कि ये बहुत तेज थे पिछले तीरों के मुकाबले और मुझे अब और ज्यादा तेज होना पड़ेगा। और यनवू उन तीरों का सामना कर ही रहा होता है कि तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन हटने लगती है और तभी यनवू वहां से बहुत तेजी से जंप करता है और वहां से जमीन हट जाती है और वहां अब बहाने लगे होते हैं और यनवू देखकर समझ जाता है कि नीचे गिरते ही मौत तो पक्की है और वो अपनी बॉडी को मूव करता है हवा में ही और जहां से जमीन हटी हुई होती है उसके किनारे पर लड़खड़ाते हुए पैर रखता है और अपने आप को संभाल कर भालों पर से गिरने से बच जाता है। और फिर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वहां बहुत सारी आग लगी हुई होती है और यनवू बहुत तेजी से अपने चाकू को आग में घुमाता है और उस हवा की वजह से थोड़े बहुत समय के लिए आग हट जाती है और यनवू उसी गैप में से बहुत तेजी से निकलता है। और ये जैसे जैसे यनवू चीजों को हैंडल कर रहा होता है उसके उसी के साथ साथ उसके स्किल्स और उसके स्टैट्स भी बढ़ रहे होते हैं और यनवू आगे बढ़ता है और तभी एक जोरदार मुक्का यनवू के पेट में आकर लगता है और यनवू पीछे जा गिरता है और उठता है और सामने की तरफ देखकर बोलता है कि क्या ये वही चीज है जो प्लेयर्स को कॉपी करती है। और हम देखते हैं कि यनवू के सामने एक पुतला खड़ा होता है जो कि कॉपर का होता है, जिसका नाम होता है कॉपर स्केयरक्रो और इसके बारे में लिखा होता है कि ये एक ऐसा पुतला है जो प्लेयर की हर एक मूवमेंट और हर एक एक्शन को कॉपी कर लेता है और ये दूर खड़ा रहकर भी हमला कर सकता है। यनवू याद करते हुए बोलता है कि मेरे छोटे भाई जंगू ने इसके बारे में मुझे बताया था कि ये प्लेयर्स को कॉपी करके उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे वाले राउंड पर जाना है, इसको हराना ही होगा। बस 2 ही तरीके हैं इसको हराने के, पहला कि तुम इससे आमने सामने लड़ो और इसको खत्म कर दो, या फिर यनवू तभी अपने भाई की बात पूरी करते हुए तेजी से आगे बढ़कर बोलता है कि या इन पर सीधे हमला कर दो और वो अपनी स्किल यूज करता है जो कि होती है ड्रैगन विजुअल प्रावर्स, उसको यूज करता है और उस पुतले की पूरी एक आउटलाइन बन जाती है और उस पुतले के बीचों बीच एक ब्लैक कलर की एनर्जी दिखाई दे रही होती है और वही उसका वीक पॉइंट भी होता है। और तभी यनवू तेजी से उस पुतले की तरफ बढ़ता है और तभी अचानक एक लड़के की आवाज आती है और वो बोलता है कि इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये उन्हीं सेंसर से ये चलता है, तुम्हें उन सेंसर्स को ढूंढकर खत्म करना होगा। यनवू पुतले पर हमला करते हुए ये सब सुन रहा होता है और सोचता है मैंने शायद इसी इंसान को नोटिस किया था जब मेरी हाइटेंड सेंसेस स्किल ओपन थी। और फिर यनवू बहुत तेजी से पुतले के पीछे आ जाता है और इससे पहले कि पुतला मुड़ पाता यनवू अपना चाकू पुतले के वीक पॉइंट में घुसा देता है और पुतला वहीं फटकर नष्ट हो जाता है। और ये सब देख रहा वो अनजान लड़का चौंक हो जाता है और हकलाते हुए बोलता है कि ये तुमने कैसे किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।